हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि टेम्पलेट इनहेरिटेंस फ्लास्क या जांगो हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हम फ्लास्क के लिए देख रहे हैं तो हमने क्या करा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है इन कमांड्स के यूज से, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर हमने एक फाइल बना ली main.py नाम से। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सब हमने फ्लास्क से फ्लास्क इंपोर्ट करा है, ऐप को नेमिंग दी है और ऐप को डीबग मोड में रन कर दिया। अब हम अपने ऐप को टर्मिनल से रन कर सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक राउट बना देते हैं या रूट भी कह सकते हैं। इसमें जैसे मैंने फंक्शन बनाया डिफाइन, इसमें रिटर्न कर देते हैं होम पेज कंटेंट को हाईलाइट कर दीजिए। तो फिर हम इसमें लिखेंगे पाइथन और main.py। ये हमारा रन हो चुका है। अब इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं फुल पेज कंटेंट। ये बड़े फास्ट तरीके से हो गया। अब गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें जो टेम्पलेट्स है वो कैसे काम करता है। तो हमें काम करके जल्दी से रेंडर टेम्पलेट भी ले लेते हैं, इसको डिलीट मारते हैं, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, एक तरह से base.html में ले लेते हैं। अब गाइस ये टेम्पलेट करना है तो उसके लिए फ्लास्क में और जांगो दोनों में ही होते हैं, तो उसके लिए हमें एक नया फोल्डर बनाना होगा। तो इसका हम नेम रख देते हैं टेम्पलेट्स, ठीक। फिर हम टेम्पलेट्स के अंदर हम नई फाइल्स बनाएंगे, तो हम यहीं से बना सकते हैं नई फाइल। इसको हम सेव कर देंगे एज base.html। अब गाइस इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 में लिख देता हूँ ऑन द base.html पेज। अगर हम इसे रिफ्रेश कर दें तो हमें base.html पेज ही दिखा रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन हमें इस तरह का तो चाहिए नहीं। अभी अगर मैं इसमें एक नई फाइल बनाऊँगी, उसको सेव कर दूँ content.html नेम से, और यही मैं चीज़ सब कुछ कॉपी करके इसमें पेस्ट करके इसको मैं कंटेंट कर दूँ और चीज़ में इसका सिंबल बनाऊँ स्लैश कंटेंट। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, मैं आपको बताता हूँ इसमें समझाना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले इसे हमें text.html से सेव कर देते हैं। अब गाइस देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, HTML लिख के टाइटल लिख देते हैं पेज और HTML। मैं यहाँ पे हेडर बनाऊँगा और एक फुटर बनाऊँगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे देखिए गाइस, अब जो है वही है हमारा कि हम किस तरह से अपनी फाइल्स में टेम्पलेट इनहेरिटेंस दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे लिखना होगा ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट, और इस ब्लॉक कंटेंट से पहले लिखेंगे एंड। जैसे मान लीजिए हमने HTML लिखा था, कुछ इस तरह से देखिए HTML शुरू हुआ और HTML बंद भी हुआ। तो HTML में तो कुछ इस तरह से बंद हो जाता है, लेकिन हम जो टेम्पलेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं उसके लिए हमें ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक कंटेंट लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं इसमें कमेंट में लिखते हैं, अगर हम फॉर लूप लिखते हैं इसमें, तो हमें एंड फॉर भी लिखना पड़ेगा।
अभी मैं क्या करता हूँ, हेडर फुटर बना लेता हूँ जल्दी से। अब गाइस मैंने क्या करा है, हेडर और फुटर बना लिया है। तो हम जल्दी से देखते हैं कि हम इस ब्लॉग कंटेंट के अंदर अपना बेस डॉट एचटीएमएल और कंटेंट डॉट एचटीएमएल का कंटेंट कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमने ब्लॉग कंटेंट लिखा है हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हमने जो एंड ब्लॉग कंटेंट लिखा है हम इसे भी कॉपी करके इस जगह पेस्ट कर देंगे। अब क्या करते हैं, इससे क्या होगा, ये हमारा ये ब्लॉग बन गया है। मान लीजिए अगर हमारा ये पेज है तो हम इसमें इतना सारी कंटेंट बनाते हैं इसके लिए, पर पूरा पेज कहाँ है, तो उसके लिए हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। हम लिखेंगे एक्सटेंड्स और index.html। इससे क्या हुआ कि हमने इसको बता दिया कि सबसे पहले तुम्हें index.html में जाना है, उसमें हेड सेक्शन, बॉडी और हेडर, ये सारा काम करने के बाद जब तुम्हें ब्लॉग कंटेंट मिले तब तुम्हें वापस आना है उस कंटेंट को करके। जब वो एंड हो जाए फिर तुम्हें वापस फुटर वाले पे जाना है, फुटर का काम करना है, फिर वेब पेज बंद करना है। अब सिंपली हम यही चीज़ अपने कंटेंट वाले में भी करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी करा, इसको पेस्ट करा, इसको हम सेव कर देंगे सारे फाइल्स को। अब गाइस देखते हैं कि हमारा वेब पेज कैसे दिख रहा है। तो हमारा वेब पेज पहले कुछ इस तरह का दिख रहा था, सिंपली ऑन द बेस डॉट एचटीएमएल पेज। अगर हम इसे अभी रिफ्रेश करते हैं एंड हियर यू गाइस, हमने अपना हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, बीच में हमारा कंटेंट आ रहा है। अब अगर हम इसी में ये हमारा स्लैश कंटेंट पे जाए अगर हम, तो देखिए कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ना हेडर में ना फुटर में। ध्यान से देखिए आप, ना हेडर में चेंज ना फुटर में चेंज। तो गाइस हमने पेज डॉट एचटीएमएल कंटेंट डॉट एचटीएमएल के लिए ये हेडर और फुटर बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, हमने सिंपली एक बार लिख दिया और ब्लॉग कंटेंट में डाल दिया। और हम मान लीजिए 80 से करें, अगर मैं इसमें पैराग्राफ भी लिख दूँ इटैलिक टैग के अंदर, हेलो यूजर्स, और इसके अंदर से इसे कॉपी करूँ, इसे पेस्ट कर दूँ, हेलो यूजर्स यू आर रीडिंग कंटेंट, और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, हेलो यूजर्स, हेलो यूजर्स यू आर रीडिंग कंटेंट। तो गाइस इसका फ़ायदा ये है कि हमें कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। अगर हम इसको सबसे पहले हमें, आप देख रहे हैं 9 से लेकर 27 लाइन्स, फिर 32 से लेकर 66 लाइन्स हमने इसमें सेव करना। हमने सिर्फ एक बार लिखना पड़ा। हमें मान लीजिए हमने सिर्फ और सिर्फ पेज डॉट एचटीएमएल के लिए ही लिखा है, हमें कंटेंट डॉट एचटीएमएल के लिए इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका बेनिफिट हमें कुछ ये मिलता है कि हमारे लाइन सेव होते हैं, हमारा टाइम सेव होता है। अब गाइस अगर टाइम सेव हो रहा है उस टाइम में हम 2 से 3 वेब पेज या 2 से 3 पाइथन फाइल्स हम आराम से बना सकते हैं। अब गाइस ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल था कि हमने हेडर बनाया, फुटर बना लिया तो इससे हमारा सेव हो गया। अब गाइस अगर सोचिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही रीजन के लिए हमें कोड लिखना पड़े, बाकी सब सेम रहे, तो हमारा कितना टाइम सेव होगा। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टेम्पलेट इनहेरिटेंस इन पाइथन।